आगाज में बात करते हैं सेनेट इलेक्शन 2021 की। तो ईवान बाला की 37 नशिस्तों के लिए पोलिंग इस वक्त जारी है। कौमी असम्बली में वजीर आजम इमरान खान समेत 340 अरकान ने वोट कास्ट कर दिया है। सिर्फ एक वोट बाकी है। जमात इस्लामी के रुकन ने वोट नहीं दिया। अमला 5 बजे तक इंतजार करेगा। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली में भी वोटिंग जारी है। प्लीज प्लीज ऐवान बाला में किसका होगा बोलबाला। सेनेट की 37 नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी। कौमी असम्बली में गहमा गहमी, हुकूमत और अपोजिशन अरकान की मुलाकातें, गपशप और फोटो सेशन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमाओं के साथ कौमी असम्बली में एंट्री दी। हुकूमती अरकान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। इमरान खान अपने उम्मीदवार हफीज शेख समेत दीगर अरकान से मिले। उन्होंने रिटर्निंग अफसर के पास जाकर इंदराज कराया और वोट कास्ट किया। वोट डालने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने अरकान के साथ तस्वीरें भी बनवाई। हुकूमती अरकान ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने तंबीह करते हुए मना किया। प्लीज 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 प्लीज। कौमी असम्बली में हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी आमने सामने आए तो खुशगवार अंदाज में मिले और गपशप भी लगाई। असम्बली में बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। इस दौरान हफीज शेख भी मुलाकात में शामिल हो गए। तीनों की खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ने अपना वोट कास्ट किया। और आपको बताएं कि हुकूमती रुकन शहरियार आफरीदी ने बैलेट पेपर पर दस्तखत कर दिए। ज़राए के मुताबिक बैलेट पेपर पर दस्तखत करने से उनका वोट ज़ाया होने का इम्कान है, लेकिन उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को खत लिखकर वोट अपना रिकास्ट करने की दरख्वास्त कर दी। कहते हैं कि तबीयत नासाज थी, इलेक्शन तैयारी से मुतालिक पार्टी मीटिंग में नहीं जा सका। प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अमले ने दरख्वास्त के बावजूद वोट डालने से मुतालिक रहनुमाई न की। मैंने बैलेट पेपर पर हिंसा दर्ज करने के बजाय दस्तखत कर दिए। मुझे दोबारा वोट कास्ट करने की इजाजत दी जाए। सिंध असेंबली में सेनेट इलेक्शन के दौरान शोर शराबा हुआ। पीटीआई के खुर्रम शेर जमान के पास से मोबाइल फोन निकल आया। पीपल्स पार्टी के खवातीन ने एतराज कर दिया कि जब किसी रुकन को फोन अंदर ले जाने की इजाजत नहीं तो खुर्रम शेर जमान कैसे ले जा रहे हैं। शमीम मुमताज ने खुर्रम शेर जमान को रोका, जिस पर असेंबली के अंदर शोर शराबा हुआ, जिसके बायस कुछ देर के लिए पोलिंग रोकना पड़ी। खुर्रम शेर जमान को ईवान से भी बाहर निकाल दिया गया। और पीपी सेनेट उम्मीदवार फारूक अचनाक की खुर्रम शेर जमान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त और मौक़िफ़ दिया कि खुर्रम शेर जमान ने कवानीन को तोड़ा, लिहाजा वोटिंग से रोका जाए। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल खुर्रम शेर जमान को वोट देने की इजाज़त नहीं दी है। तो ये आज सूरत हाल रही और खुर्रम शेर जमान साहब के पास से मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको वोट देने से रोक दिया था। और अभी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सेनेटर फारूक अचनाक की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई है इलेक्शन कमीशन को कि उन्होंने कवानीन को तोड़ा है खुर्रम शेर जमान ने, लिहाजा अब उनको वोट ना डालने दिया जाए। और अब हम तमाम तर जो हमारे नुमाइंदगान होंगे उनसे हम बात करेंगे। कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे अरबाज चांडियो, इसके साथ साथ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे शाह खालिद, और क्वेटा की बात करें तो वहाँ से मंजूर अहमद हमें ज्वाइन करेंगे, और पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़फ़र इकबाल। इनिशियल जो गुफ्तगू करते हैं वो अरबाब चांडियो से करते हैं। अरबाब, जो दरख्वास्त दी गई फारूक अचनाक की, पहले तो ये बताइएगा कि ये मामला हुआ कैसे? जब मना है मोबाइल फ़ोन लेके जाना तो कैसे गए, और अब क्या उन्हें अगर गलती से गए तो क्या इजाज़त मिलेगी वोट डालने की खुर्रम शेर जमान को? जी इशफाक, ये पूरी तरतीब से मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही आज खुर्रम शेर जमान जो है वो उस रुकन असम्बली करीम गबूल जिन पर इनको एतबार नहीं था, उसको साथ लेकर अपना और उसका वोट कास्ट करने के लिए जैसे ही ऐवान में पहुँचे तो इनके जेब में मोबाइल में था, जिसकी निशानदेही वहाँ पर जो पीपल्स पार्टी की पोलिंग एजेंट थी कलसूम चांडियो ने की। उस पर जो है खुर्रम शेर जमान ने इनकार किया कि मेरे जेब में मोबाइल नहीं है। उसी दौरान जो है उसको उस वक्त रुसवाई का सामना करना पड़ा जब अचानक से उसके मोबाइल की बेल बजना शुरू हो गई। जैसे ही उसकी मोबाइल बजी तो जो यहाँ पर शमीम मुमताज है जो कि पीपल्स पार्टी के रुकन है, वो दौड़ी और उसके जेब से जो है उसके कोट के जेब से मोबाइल निकाल कर जो है वो आकर अपने पास रख दिया, जो कि अभी तक उसी के ही पास है। उस दौरान जो है इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया।
और पीपल्स पार्टी और पीटीआई के अरकान आमने सामने आ गए, शोर शराबा भी हुआ, लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने जो है सबके सामने खुर्रमशेर जमान को खड़ा करके कहा कि आपने कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की है। जब ये बन गया था कि कोई भी आदमी मोबाइल फ़ोन लेकर वोटर अंदर नहीं आ सकता, तो आप कैसे आए, जिस पर उसको बाहर निकाल दिया गया और अभी उसके जो बैलेट पेपर है वो भी उससे वापस ले लिया गया है। और इसी दौरान जो है करीम गबूल की भी तशहीर ली गई और लेकिन उससे कुछ बरामद नहीं हुआ। बाद में खुर्रमशेर जमान को बाहर निकाल दिया गया, कुछ वक्त के लिए पोलिंग का अमल भी रोक दिया गया था। और इसी दौरान जो है अब जो है ये दरख्वास्त सामने आई है फारूक एचनाई की जानिब से कि आप अब इस खिलाफ वर्जी पर खुर्रमशेर जमान को वोट देने से रोके। अभी तक उसका वोट कास्ट नहीं हुआ। ठीक है अरबाब, साथ रहेगा। अभी शाह खालिद का रुख करते हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं। शाह खालिद, कहिएगा 2 नशिस्तों पर वहां पर मुकाबला है और एक नशिस्त जिसके पूरे मुल्क की नजरें उस नशिस्त पर है, यूसुफ रजा गिलानी बामुकाबला हफीज शेख। क्या सूरत हाल है, कितने वोट कास्ट हो चुके, कितने रह गए? देखिए, इस वक्त कौमी असम्बली में गहमा गहमी जो है वो जारी है। अगर वोटिंग के हवाले से बात करें तो 341 वोट में 340 वोट अब तक कास्ट हो चुके हैं। पीडीएम के मुश्तरका जो उम्मीदवार है वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी का मुकाबला है पीटीआई की उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख के साथ। अब तक 340 वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं। एक वोट है अब्दुल अकबर चित्राली जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है और ज़रा ये बताते हैं कि इस वक्त वो पेशावर में मौजूद है और वो वोट कास्ट करने नहीं आएंगे। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का अमला है उनका यही कहना है कि वो 5 बजे तक इंतजार करेंगे और 5 बजे के बाद जो पोलिंग का अमल है ये आ जाएगा। अब सिर्फ एक वोट है जिन्होंने वोट डालना है, जमात इस्लामी के उम्मीदवार है। लेकिन शाह खालिद, अगर वो इलेक्शन कमीशन को या असेंबली के हुकाम को बाज़ाब्ता तौर पर, तहरीरी तौर पर आगाह कर दें कि जी मैंने नहीं आना वोट कास्ट करने, तो फिर तो ये प्रोसेस जल्दी निपटाया जा सकता है, या फिर भी कानून की रूह से 5 बजे तक इंतजार करेंगे? देखिए, अगर वो बाकायदा तौर पर इलेक्शन अमले को बता देते हैं तो उसके बाद काउंटिंग का अमल जो है स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर नहीं बताया और हमारे जो ज़राए हैं वो ये कंफर्म करते हैं कि अब्दुल अकबर चित्राली जो है इस वक्त पेशावर में मौजूद है और वो वोट कास्ट करने जो है इस्लामाबाद नहीं आएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन से जब रब्ता हुआ तो उनका ये कहना है कि वो 5 बजे तक इंतज़ार करेंगे, क्योंकि उनको बाकायदा तौर पर आगाह नहीं किया गया और जब तक उनको आगाह नहीं करेंगे तब तक वो इंतजार करेंगे। लिहाजा 5 बजे तक का टाइम है, 5 बजे तक वो इंतजार करेंगे। लेकिन हमारे जो ज़राए हैं उनका यही कहना है कि अब्दुल अकबर चित्राली जो है वो वोट कास्ट करने नहीं आएंगे। तो 2 घंटे का तो रास्ता है, तो पहुंच भी नहीं पाएंगे। बहरहाल आपसे मजीद भी हम बात करेंगे। पेशावर से जफर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जफर, बताइएगा क्या सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी पोलिंग का सिलसिला जारी है। 145 अरकान पर मुश्तमिल ये ऐवान है जिसमें अभी तक तकरीबन 75 अरकान अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं, जबकि 70 अरकान का पोल होना अभी बाकी है, जिनमें अक्सरियत अवामी नेशनल पार्टी के MPAs की है। इसके बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के MPA, पीपल्स पार्टी के MPA ताहाल असम्बली नहीं पहुँच सके हैं और वो इस वक्त भी पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर हुमायूं खान की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। अगर हम बात करें पोलिंग के अमल की तो वो इंतहाई स्मूथली अंदाज में सुस्तरवी का शिकार है, लेकिन स्मूथली जारी है, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। कुछ देर पहले जब मैं इस पोलिंग स्टेशन या असम्बली सेक्रेटेरिएट के अंदर गया तो वहाँ पर राहदारियों में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान जो बाहर एक दूसरे पर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अंदर खुशगपियों में मसरूफ़ थे, दूसरे के हाथों में हाथ डालकर कहे लगा रहे थे और सारे पूरी उम्मीद थे कि हम जीतेंगे। तो अभी पोलिंग का अमल जारी है जो 5 बजे तक जारी रहेगा और उम्मीद है कि उस वक्त तक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के तमाम अरकान अपना हक राय दही इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अभी कोयटा चलते हैं जहां पर मंजूर अहमद है। मंजूर, कहिएगा वहां की क्या सिचुएशन है, कितने अरकान वोट कास्ट कर चुके अब तक? जी, सुबह 9 बजे से जो पोलिंग का अमल शुरू हुआ है बलूचिस्तान असेंबली में, अब तक 65 के ऐवान में 38 जो मेंबरान असेंबली है उन्होंने हक राय दही इस्तेमाल किया है। सेनेट के इलेक्शन के सिलसिले में वोटिंग का अमल पूरे मुल्क की तरह 5 बजे तक यहाँ पर भी जारी रहेगा। इस सिलसिले में जो उम्मीदवार हैं तकरीबन 25 से ज़ायद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं सेनेट की 12 नशिस्तों पर बलूचिस्तान में, जिनमें से 17 जो हैं वो इंतहाई अहम और जिनके दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्को है। इस सिलसिले में जो नंबर गेम है उसमें हुकूमती इत्तेहाद के तकरीबन
45 के करीब मेंबरान। इसी तरह अपोजिशन इत्तेहाद की जो PDM के हैं वो तकरीबन 24 बनते हैं। और अगर हम सीटों की नशिस्तों की बात करें तो मुतवक्को जो नशिस्तें हैं तकरीबन 7 नशिस्तें जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी उसकी इत्यादियों को, और इसी तरह जो PDM की जमातें अपोजिशन जमातें उनको 4 जो है वो सीटें मिल सकती हैं। लेकिन क्या तवक्को की जा सकती है यहाँ पर, क्योंकि सबसे मुख्तसर असेंबली यही है, सबसे कम अरकान यहीं पे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले मामला निपट जाए। खैर हम कौमी असेंबली का तो देख रहे हैं कि वहाँ पर सिर्फ एक वोट रह गया और वो शायद कास्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर क्या जल्दी निपटेगा मामला आपके ख्याल में? अब तक हुकूमती जो बेंचेस के अराकीन हैं उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है, लेकिन अपोजिशन की जानिब से सिर्फ एक और दो अराकीन के अलावा बाकी अब तक नहीं पहुंचे हैं। और अपोजिशन ने पहले ही कहा था कि वो इकट्ठे आएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। तो बाज़ाहिर यही लगता है कि 5 बजे तक जो मुकर्ररा वक्त है उस वक्त तक ये अमल पूरा होगा और उसी वक्त तक जाएगा, और उसके बाद जो है वो वोटों की गिनती का अमल शुरू हो जाएगा। चलें, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे। मंजूर अहमद, इसके साथ साथ शाह खालिद, अरबाब चांडियो और जफर इकबाल, हम आपसे आगे भी चल के अपडेट्स लेते रहेंगे। तो खबर यह है कि 7 हुकूमती अराकीन सिंध असम्बली जिस्मानी माजूरी के बायस वोट खुद कास्ट करने ना आ सके। परवीन कायम खानी व्हील चेयर पर असम्बली पहुंची और कहा कि वोट कास्ट नहीं कर सकती। उनका वोट अरबाब लुत्फुल्लाह ने कास्ट किया। अली नवाज महर का वोट शबीर बजारानी ने कास्ट किया। मुराद अली शाह सीनियर ने कहा कि नज़र कमज़ोर है, उनका वोट गौहर असरान ने कास्ट किया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि 7 अराकीन सिंध असम्बली ऐसे हैं जो कि माजूरी की वजह से वोट खुद कास्ट नहीं कर सके। उनकी जगह ये बताया जा रहा है कि मुतबादिल वोट कास्ट किया गया। परवीन कायम खानी व्हील चेयर पर असम्बली पहुंची और कहा कि वोट खुद कास्ट नहीं कर सकती। इस्लामाबाद से सेनेट की जनरल नशिस्त पर हफीज शेख का PDM के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी से मुकाबला है और ARY के नुमाइंदे अब्दुल कादिर हफीज शेख के साथ मौजूद हैं। क्या गुफ्तगू हो रही है उनसे जानते हैं, बताइएगा जी। इस वक्त बड़े रिलैक्स मूड में बैठे हुए हैं हफीज शेख साहब, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। चाय पी रहे हैं हफीज शेख साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं, स्पिरिट कैसा है और क्या लगता है आपको? देखें, ये मुकाबला जो है वो गिलानी साहब और हफीज शेख के दरमियान दरअसल नहीं है। ये मुकाबला 2 सियासी कोalitions के दरमियान है जिनके नज़रिए एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जिनकी क़यादत की सोच जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अरशद शरीफ साहब ने कल एक वीडियो प्ले की, आपने वो देखी होगी, उसको देखने के बाद आपके क्या तासुरात थे? मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि कोशिश करना वोट ख़रीदने की या पैसों की लेन देन या पार्टीज़ बदलवाने के लिए लोगों को मोटिवेट करना, वो दरअसल जो जमहूरियत का हुस्न है उसको मस्क करती हैं। कोई भी अगर कोशिश करे वोट ख़रीदने की या पैसे देने की किसी को, तो उसको कुदरती बात है हमें कंडेम करना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि आगे चलकर हमें आइन साजी करनी चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी पार्टी शुरू से इस चीज़ के हक़ में है कि वोटिंग इस अंदाज में हो कि पाकिस्तान की कौम को पता पड़े कि कौन किसके साथ खड़ा है। तो इंशाल्लाह मैं अब पुरुमीद हूँ कि आगे जाकर हम ये आइन साजी करने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हफीज शेख हमारे साथ जो थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जारी किया गया बैलेट पेपर गलती से खराब हो गया। जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी के हाथ की कपकपाहट के बायस मोहर गलत लगी थी, जिससे बैलेट पेपर खराब हो गया था। आसिफ अली जरदारी ने रिटर्निंग ऑफिसर को बैलेट पेपर दोबारा जारी करने की गुजारिश की। आसिफ अली जरदारी को दोबारा बैलेट पेपर्स जारी कर दिया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। और यूसुफ रजा गिलानी को जीत की कितनी उम्मीद है? सहाफ़ी का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से सवाल। आसिफ जरदारी ने जवाब में कहा कि हमें तो उम्मीद अल्लाह से है, इंसान से तो नहीं होगी। हुकूमत तो गई हुई है, जो उसको जाने नहीं देना चाहते वो उसको संभालते हैं। उम्मीद है गिलानी साहब की जीत की। हमें तो उम्मीद अल्लाह से है, इंसान से तो नहीं होगी ना। जो हुकूमत तो गई हुई है, तो नहीं जाने देना चाहते, वो उसको संभालते हैं। देयर इज नो गवर्नमेंट। सर वो कुव्वतें न्यूट्रल हैं सर, या न्यूट्रल नजर नहीं आ रही? बिल्कुल नजर आ रहे। सेनेट इलेक्शन में भी उनका हाथ है सर? कब नहीं है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। Fly with PIA and save gold.
Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.